मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि चलने वाले बने। प्रभु यहाँ पर बैठे हर एक शख्स को भी आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर, आप मदद करें, सहायता करें परमेश्वर, कि जो भी वचन हो हम सीखे प्रभु, तेरा आत्मा अगुवाई करे, शैतान की हर एक चाल से हमें बचा के रखना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। ओके, प्रभु का धन्यवाद, सब लोग टाइम पर थे। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूं घड़ों को ध्वस्त करना। ओके, समझ देना गढ़ क्या होते हैं, पता है? बठिंडे दा किला किने किने देखा? ओके, बात दूरों देखे। ओके, तो बठिंडे के किले में जो आपने दूर से देखा, क्या देखा? ऊंची दीवार पूरे बनी हुई है उसमें, ठीक है? बस वही गढ़ होता है, ऊंची दीवार को, ठीक है? वो इसलिए कि दुश्मन हमला ना करे, वो इसलिए बनाई जाती है कि कोई दुश्मन बाहर से आकर हमला ना करे, वो बचाव के लिए होती है। तो ज्यादातर आपने यही सुना होगा कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। ओके, दृढ़ गढ़ है, गढ़ वही है कि ऊंची दीवार बनाना, ठीक है? गढ़ वही है। तो आज हम उन ऊंची दीवारों को ढाना है, आज हम मैसेज को उल्टा करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो एक बाड़ा है, या आयूब की किताब अध्याय 1 में देखते हैं कि शैतान कहता है कि आपने उसके चारों ओर एक बाड़ा बना रखा है जिसको वो लांग नहीं सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है? पर आज हम उस गढ़ के विषय में बात करेंगे जो शैतान ने हमारे जीवनों में बना रखा है, ठीक है? आज उल्टा रहेगा मैसेज। मैं भी जब मैसेज पढ़ रहा था तो एक डिवोशन मैसेज पढ़ रहा था, उसमें से जो मुझे कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो मेडिटेशन करने लगा, और एक क्लास भी पढ़ रहा था तो उसमें परमेश्वर ने बातें की। ओके, तो आज हम शैतान ने जो गढ़ बनाया है उसका सामना हमें कैसे करना है, उसको हम लोग कैसे ढा सकते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो कोई भी पढ़ सकता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 और 5, यहां से देख के भी पढ़ सकता है कोई भी। रेशमा, जिन हथियारों से हम लड़ते हैं वह संसार के हथियार नहीं है, इसके विपरीत उनमें गढ़ों को ध्वस्त करने की दिव्य शक्ति होती है। और वचन 5 पढ़ सकते हो, 5 भी साथ में। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस वचनों को ध्यान से देखो कि जिन हथियारों से हम लड़ते हैं वह संसार के हथियार नहीं है। तो ये बात सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। ओके, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है कि सारा संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है। ओके, तो हमारे पास जो लड़ने वाले हथियार है वो संसार के नहीं बल्कि आत्मिक हथियार है। दूसरा, इसके विपरीत उनमें गढ़ों को ध्वस्त करने की दिव्य शक्ति है। ओके, मतलब कि जो हमारे पास हथियार है उन
हथियारों के पास वो क्षमता है कि जो शैतान ने दीवार बना रखी है कि हम परमेश्वर की बातों को ना समझ सके, ओके, हमारे चारों ओर जो गढ़ बना रखा है उसको ध्वस्त करने की, मतलब उसको ढाने की उनमें क्षमता है। ओके, देखो ना, जो मैं बोल रहा हूं वचन बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात कर रहा है ना। हमारे पास आत्मिक हथियार हैं और उन हथियारों से हमें शैतान ने जो दीवार बनाई है उसको ढाना है। शैतान क्या है? वो संसार का है, वो शैतान है और संसार उसके वश में है। ओके, तो हम शैतान का सामना अपने संसार के हथियारों से नहीं कर सकते। ओके, तो दूसरा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, तो हम कल्पनाओं को, शैतान आज आपके सामने भाला लेकर, तलवार लेकर या पिस्टल लेकर कभी भी हमला नहीं करेगा। तो वो हमला कहाँ करता है? हमारी सोच में। और ये उसका हमेशा से ही ऐसा रहा है। जो वो उसका ऐसा हथियार है, हमारे वो मन में अटैक करता है, ओके, और हमारे सामने एक दीवार बनाता है। उत्पत्ति 3 सबको पता है ना, क्या आदम और हवा के पास वो तलवार लेकर आया, यहां तक कि सांप के रूप में आया, उसने डसा भी नहीं। सबसे बड़ा डंग इसका है, डंक। याकूब 3 पढ़ना कभी, घर जाके पढ़ना याकूब 3। हम सोचते हैं हमारा यहाँ पर दिमाग बस में है। दिमाग तो है यहाँ पर, ठीक है, पर इसको अंदर ही रखो, क्योंकि इसका डंक सबसे बुरा है। बाइबल कहती है कि तुम्हारी जीभ में तुम्हारे पास श्राप देते हो, जहां इससे तुम आशीष देते हो। अगर आप अपने आप को आत्मिक लोग कहते हो तो आप इससे क्या बोलते हो? इम्पोर्टेंट वो है, ओके। क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुआ, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 18 में, वो अनुग्रह और सच्चाई से पैदा हुआ। अनुग्रह और सच्चाई, इन दोनों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। या तो हमारी जुबान से अनुग्रह निकलेगा, या हमारी जुबान से सच्चाई निकलेगी। दोनों ही गलत है। चर्च में जा तो आप जब किसी पास्टर के प्रचार को सुनते हो, या तो उसके प्रचार में ज्यादातर, मैं सभी पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर मैंने पास्टरों को सुना, तो वो अनुग्रह का प्रचार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, गलतियों को कभी बोलेगा ही नहीं। उल्टा कुछ लोग सिर्फ लोगों को पाप ही याद दिलाते हैं, भाई तुम पापी हो, तुमने ये किया वो किया, और अनुग्रह की तो बात ही नहीं करता, क्षमा की तो वो बात ही नहीं करता, वो भी गलत है। यीशु मसीह जब भी बात करते थे वो अनुग्रह और हमेशा सच्चाई से बात करते थे। लूका 8 की कहानी सबको पता है, यूहन्ना 8 में सदूकी फरीसी एक व्यभिचारी औरत को पकड़ कर लेकर आते हैं, ओके, ताकि यीशु मसीह की परीक्षा कर सके वो लोग। तो अकेली लड़की को लेकर आते हैं। अब व्यभिचार तो एक अकेले नहीं हो सकता ना, आदमी को साथ चाहिए। नहीं, वो अकेली लेडी को लेकर, जो मरियम थी, उसको लेकर आए कि हम इसको बोले, यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं कि मूसा ने हमें कहा है कि इसको पत्थरों से मार दो, तुम क्या कहते हो? यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, उसने एक ही शब्द बोला, नीचे बैठा लिख रहा है। क्या लिख रहा है वो पता नहीं। तो कुछ स्कॉलर मानते हैं कि यीशु मसीह सोच रहा था, अरे तुम मुझे ही व्यवस्था सिखा रहे हो, मुझे ही कानून और नियम सिखा रहे हो, जबकि मैंने ही तो वो सारी चीजें लिखी हैं, मैंने ही तो मूसा को बोला कि इन पट्टियों पर लिख। पहाड़ पर वो किससे मिला? मुझे ही तो मिला। तो नीचे बैठा वो सोच रहा है, ऐसा कुछ स्कॉलर मानते हैं। तो उसने पीछे मुड़ा और एक ही सवाल किया, अगर किसी ने पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर उस औरत को मारे। वो पहला पत्थर उस औरत को मारे।
कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। कोई बात ऐसा करके कहना मोबाइल पर बाइबल मत देखो। कल मेरे साथ भी ऐसा है, मैं बाइबल क्लास बना रहा था, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है बाइबल निकालने में और नजर भी कमजोर थी, लाइट भी नहीं थी, तो बाइबल खोली, उस पर बोल रही आपका बॉयफ्रेंड है। ये रियलिटी है। क्लास बनाते समय मेरी 12 मिनट की क्लास मुझे दोबारा से बनानी पड़ी और दूसरी बार उनका फिर वही चल पड़ी। तो इसलिए स्किप करो। इसलिए बोलता हूं कि आपके हाथ में बाइबल हो। अगर आप बाइबल का बोझ नहीं उठा सकते, ओके, तो भूल जाओ आप किसी का भी जिम्मेवारी उठा सकोगे, क्योंकि बाइबल उठाना कोई बोझ नहीं है, वो जिम्मेवारी है हमारी। ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बैग उठाकर लेके जाते हैं ना किताबें, वो भले काम नहीं आएंगे, पर बाइबल आप उठाओगे तो काम आएगी। सबको बोल रहा हूँ, एक तरफ, एक दूसरे के मुंह की तरफ मत देखो। और रैली में पास्टर किशोर थे, मैंने उनके जीवन से देखा, वो कहते थे हमेशा बाइबल उठाओ। उसके साथ में 2.5 साल रहा पास्टर किशोर, जो मुझे मुंबई से वहां लेकर गए सॉरी मुंबई लेकर गए मुझे यहाँ पंजाब से। तो उसके पास 3 बाइबल रहती थी, एक गाड़ी में, एक घर में और एक चर्च के लिए स्पेशली। तो मेरे पास भी कम से कम 3 बाइबल तो पड़ी है। एक ये पड़ी है, 2 स्टडी बाइबल है मेरे पास, और एक छोटी बाइबल है जो मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ। मैं चाहता हूं कि अगर आप एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके हाथ में ये स्टडी बाइबल होनी चाहिए। ये नॉर्मल बाइबल तो विश्वासी लोगों के लिए, आप विश्वासी नहीं रहे भी आप चेले बन गए हो। ओके, तो ये भी एक रुकावट थी शैतान की ओर से। कहाँ था मैं? हाँ, तो वो मैं बात कर रहा था कि वो यीशु मसीह ने वापस मुड़ के एक ही बोला, जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। तो यीशु मसीह ने उसके साथ ना तो सिर्फ अनुग्रह का मैसेज दिया, ना ही उसने सच्चाई का मैसेज दिया। यूहन्ना 10 निकालेंगे हम सब लोग, यूहन्ना 8 का 10 और 11 पढ़ना। यीशु मसीह ने क्या बोला? सब लोग ना जब पत्थर मारने को बोला, सब लोग गायब हो गए। तो यीशु मसीह ने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, तो उसने मरियम को पूछा। यूहन्ना 8 1 से 10 पढ़ लेना, वचन 10 और 11 पर्सनली पढ़ो और मेरी बात को भी ध्यान से सुनो। तो उसने कहा, जब लेडी के पास था, वो मरियम के सामने था, उसने कहा क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है? बोली नहीं। अब सोचो उस लेडी की क्या हालत रहेगी। अब यीशु मसीह मुझे गरम गरम सुनाएगा, तू व्यभिचारी है, तू पाप है। तो शायद अगर यीशु मसीह सिर्फ सच्चाई बोलता कि तू पापी है, तो वो वैसे आत्महत्या कर लेती। अब मेरा जीने का क्या फायदा? अगर वो सिर्फ यही बातें करता, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आगे से मतलब तुम इंजॉय करो, तो शायद वो फिर व्यभिचार में बनी रहती। ओके, अगर हम अनुग्रह का प्रचार करेंगे तो सिर्फ लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे, साथ में ज्यादा पाप करेंगे। पर अगर हम सिर्फ सच्चाई का प्रचार करते हैं और अनुग्रह नहीं देते, तो लोग अपने अंदर ही मजबूत हो जाएंगे कि यार चर्च जाने का क्या फायदा, बाइबल पढ़ने का क्या फायदा, जब मुझे पापों के विषय में ही सुनना है। मुझे ताने देते, चर्च में क्यों आते हैं, बाइबल क्यों पढ़ते? ताकि हमारे मन को शांति मिल सके। ओके, पर यीशु मसीह ने वहां पर ना तो उसको सिर्फ अनुग्रह दिया और ना ही सिर्फ उसको सच्चाई बताई, उसने दोनों एक साथ बोले, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही उसने अपने जीवन में दिखाया। उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। ये उसके अनुग्रह के शब्द थे। गलती सबसे होती है, तो उसने अनुग्रह किया था कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। ये उसका अनुग्रह था। एक छोटा सा शब्द बोला सच्चाई के विषय में, आगे से पाप मत करना। एक लाइन में, एक वचन में उसने अनुग्रह और सच्चाई को बता दिया। जब हमें किसी की गलती पता चलती है तो मेरे ख्याल से पूरी बुक लिख सकते हैं, 10-15 पेज की, है ना। एक बार में जब आपको किसी की गलती पता चलती है तो 10-15 पेज का एक पूरा लिख सकते हैं। कभी लिखने की कोशिश करना, किसी के आपको गुस्सा आ रहा है ना, लिखना पेज पर, उसमें एक चीज नोट करना, इसमें अनुग्रह के शब्द कितने हैं।
और अगर आपने किसी को माफ किया तो आप उसके ऊपर भी लिखना और उसमें देखना सच्चाई के शब्द कितने हैं। रियली मुझे सीखने वाली बात है। बाइबल का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, वो आपका व्यर्थ है अगर हम उसको बुद्धि और समझ के साथ लागू नहीं करते। आज बहुत सारे आजकल यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, चुटकियों में आप ज्ञानी बन सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, ज्ञान आपको एक चुटकी में आ सकता है। ओके, पर उसको लागू करने के लिए समझ की जरूरत पड़ती है। समझ आपको चुटकी बजाते कभी नहीं आएगी, समझ आएगी आपको अनुभव से, एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको तब ही एक्सपीरियंस आएगा। और ज्ञान बिना समझ के अधूरा है। ज्ञान है पर अगर आपके पास वो समझ ही नहीं है कि उसको लागू कैसे करना है, तो आपके पतन का कारण बनेगा। समझ रहे हो ना? तो वो चीज है। तो इसी तरह से शैतान हमारे सामने बहुत सारे गढ़ बनाता है। ओके, मसीहों को वही करना चाहिए जो प्रेरित पौलुस चाहता है कि हम गढ़ों को ध्वस्त करना चाहिए। अब गढ़ क्या है जी, मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे एक दीवार बनाई जाती है किले के रूप में, किले, हाँ पंजाबी का शब्द किले के रूप में है ना, किला बना दिया कि वहां पर कोई हमलावर हमला ना करे। पर उसी तरह से शैतान भी एक आत्मिकता का किला हमारे जीवन के चारों ओर बना देता है और हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं। जब वो हमारे आसपास एक आत्मिकता का मतलब आत्मिक ऐसा किला बना देता है कि परमेश्वर जो हमसे बातें करना चाहता है वो हम ना समझ पाए, और हर एक व्यक्ति की वो आत्मा को प्रभावित करता है। ऊपर दी तो नहीं जा रहा मैसेज, समझ आ रही है? ये मैं सिंपल तरीके नाल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ये आत्मिक युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। तो शैतान हमारे सामने एक ऐसा किला बनाता है, ऐसा गढ़ बनाता है कि आत्मा का जो कार्य है वो करने से रोकता है। ओके, नीति वचन 4:23 भी कहता है कि शैतान उस गढ़ के द्वारा हमारे जीवन को वो प्रभावित करता है। यहां पर फोकस करो सारे स्क्रीन के ऊपर, घर जाके पढ़ना। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, बट सुनने पर ध्यान दो, ठीक है? जो वचन बोलता हूं उसको नोटबुक पर लिखो, हर एक के पास नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है? तो वचन 5 में हमने क्या पढ़ा कि जो ऊंची बात है, तो ऊंची बात यहाँ पर ऊंचे गढ़ की बात कर रहा है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। अब ऊंची बात ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी बात, नहीं। शैतान अपनी बातों से उस गढ़ को बनाता है, उस ऊंची दीवार को बनाता है जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है। ओके, वो कहता है उसको आपने ढा देना है। और अब इस जो ऊंचा गढ़ है इसको ढाने की कैसे कोशिश करते हैं लोग? अपने द्वारा, अपनी समझ और बुद्धि के द्वारा। तो यहां पर कहता है ज्ञान और समझ का क्षेत्र है। ज्ञान और समझ एक एग्जाम्पल तो है बट अब सही समय नहीं है देने का। कि ज्ञान कहाँ से होता? एक व्यक्ति का ज्ञान था कि हमें ना सारे ग्रंथों में एक ही चीज लिखी हुई है, सारे ग्रंथों में एक ही चीज लिखी हुई है कि बुरा मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, है ना? तो बोला ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बात मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि लोग समझ और ज्ञान को पता नहीं करना चाहते। एक शब्द ने उसका मन बदल दिया ग्रंथों को पढ़ने से, किताबें पढ़ने से। बोला गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, बाइबल पढ़ो और कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, सब में एक ही बात तो लिखी हुई है, यही बातें लिखी होंगी
वही काम क्रोध लोभ मोह वासना ये नहीं करना है। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। ओके, तो पर हमें पढ़ना है। तो ज्ञान और समझ हमें बहुत जरूरी है। ज्ञान भी खतरनाक है और समझ के बिना तो ज्ञान भी हमारे लिए उल्टा साबित हो जाता है। तो हम कैसे रोक सकते हैं उस शैतान के किले को, उस शैतान के गढ़ को? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। हम अपने संसार के हथियारों से वो काम नहीं कर सकते। ओके, संसार के हथियार क्या है? किस तरह से हमने जो शैतान ने हमारे चारों ओर वो गढ़ बनाया है, वो किला बनाया है, अपने संसार के हथियारों से जो ढाने की कोशिश करते हैं वो क्या है? पहला है तलवार और ढाल। ये तो युद्ध में हम देखते हैं, पर हमारे अंदर के जो आत्मिक हथियार क्या हैं? नींद आ रही है? बोलो हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सबको नींद आ रही है। मैंने तो ऐसे बोला, वो बोले जिसको नींद आ रही। फोकस, क्योंकि मैसेज बड़ा स्लो है ना, तो नींद आना शुरू होती है। अगर वही मैं यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करूं तुम पापी हो, तो ऐसे करे मैं पापी नहीं। ठीक है, रिलैक्स। ओके, जो बात प्यार से हो सकती है फिर जरूरी है कि ओके रिलैक्स रहो, मन को शांत रखो। अभी सोना मत, हाँ, नहीं तो फिर बोलूंगा हालेलुया बोल। ओके, हंस के दिखाना जरा सब लोग। जिसने हालेलुया बोला हंसो वो सब लोग। अपनी गलतियों पर भी कैसे लोग हंसते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने इन लोगों को यहाँ पे रखा है। मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो हम जो आत्मिक दीवार है, जो किला है, कैसे ढाने की कोशिश करते हैं? संसार के हथियार क्या है? हमारी प्रतिभा और योग्यता। मैं कर दूंगा, मेरे पास टैलेंटेड है, मेरे पास टैलेंट है। मेरे पास भी टैलेंट था, प्रभु ने ऐसा दबा के रखा 3 साल तक का, मैं ठंडा पड़ गया। जब भी आज सोचता हूँ तो अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद भी करता हूँ। मैं बड़ा अच्छा सिंगर था, मेरी बड़ी मीठी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है, गाता हूँ। तो जितने भी मुंबई के हॉस्टल में लोग थे ना, सब बोलते हैं यार तुम्हारे जैसा मीठा कोई भी नहीं गाता। जो मेन वर्शिप पर है, सोचो वो बोल रहा है मुझे, अब तो मैं गाऊंगा। 3 साल तक पास्टरों की मेहनतें करता रहा, भाई मुझे गाने को दे। किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर मैं गुस्से हो गया। मैंने कहा परमेश्वर क्या चल रहा है मेरे जीवन में? मैं इतना अच्छा गाता हूँ, क्यों मुझे मौका नहीं दिया जा रहा? टैलेंटेड था ना, मेरे पास वो प्रतिभा थी, मेरे पास वो योग्यता थी। प्रभु बोला बेटा जो तेरे पास है वो तो है, उसके लिए तुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? तू वो ले जो तेरे पास नहीं है। वो पता क्या था जो आज मैं कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। मैंने कभी प्रचारक बनने का सोचा ही नहीं था। ओके, अगर आज आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है तो बोल जाओ। प्रभु टैलेंटेड लोगों को कभी नहीं चुनता है, सेलिब्रिटी को कभी नहीं चुनता। वो मूर्खों को चुनता है, गधों को चुनता है, दुनिया के नकारे लोगों को चुनता है। अब बलाम नबी जो था, क्या था? वो भविष्य करता था ना। परमेश्वर ने उससे बात नहीं, उससे गधी से बात की। सोचो ना, भले मैं मजाक में बोल रहा पर गहरी बात है। एक पास्टर थे, चंडीगढ़ पास्टर था, की नाम? पास्टर प्रकाश। तो उन्होंने एक बार मैसेज दिया था मुंबई में ही कि जो यीशु मसीह का गधा था उसके ऊपर प्रचार किया, गधे के ऊपर। सुना था? वो कहता है कि गधे को लगता है कि मैं सब कुछ हूँ। गधे की वैल्यू गधे की वजह से नहीं थी, यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा था इसलिए उसकी वैल्यू थी। तो याद रखो, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हो, मैं बाइबल कॉलेज किया है, इतने लोग हमारी चर्च में आते हैं, मैं अच्छा सिंगर हूँ, बहुत ज्ञान है, मैं बड़े बड़े लोगों को ध्वस्त कर देता हूँ। केयरफुल, ये एक तरह से शैतान का बनाया हुआ वो दीवार है चारों ओर, जो आपको गिरा देगी। तो हम शैतान की जो
दीवारें है, जो किला है, अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से उसको नहीं गिरा सकते। ये हथियार हमारे लिए व्यर्थ हैं। ओके, तो फिर इनका सामना हमें कैसे करना है? ओके, हमें आत्मिक हथियारों की जरूरत है। उसके लिए क्या हथियार है? सुनो, देखो इधर क्या लिखा है। हमारे आत्मिक हथियार क्या है? शिक्षा, ज्ञान, तर्क। ओके, शिक्षा, ज्ञान। अब यहां पर भी 2 चीजें हैं, वो खुद ही पढ़ लो, मुझे शब्द नहीं पता। कुछ आप भी कर लो, सारे काम मैं ही करूं। ओके, तो यहां पर भी 2 चीजें हैं, संसार का ज्ञान है ना, संसार के तर्क। मैंने किताबें बचपन से बहुत पढ़ी हैं, 6 क्लास से लेकर आत्महत्या करने से पहले तक बहुत पढ़ी। सब किताबें मैंने फेंक दी, मैंने कहा किसी काम की नहीं, यहाँ तक कि बाइबल भी फेंक दी थी। तो अगर आपके पास संसार का ज्ञान है, समझ है, तर्क है, ओके, स्कॉलर इसको बोलते हैं, तो वो भी शैतान के उस गढ़ को, उस दीवार को नहीं ढा सकते। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान, पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर की समझ आपके पास होनी चाहिए। हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। सबसे बड़ी बात पता क्या है? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब जीवन में समस्या आती है, आप घुटनों पर जाओ, परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं यहां पर हूं। पता है, मेरी वाइफ को पता है, कल 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अगर काउंट किया जाए तो कम से कम मैंने 6 घंटे बिता दिए। टोटल कंटिन्यू अगर काउंट किया जाए तो 6 घंटे बता दिए कि मैं आज संडे को क्या प्रचार करूं। ये बाइबल उठा ली, उसमें मैसेज पढ़े हैं, मैंने नोट क्या क्या नहीं उठाया, दुनिया भर का जो ज्ञान था मैंने सब उठा लिया। मैंने कहा परमेश्वर क्या प्रचार करूं। रात को 12 बजे घुटनों पर गया, आधा घंटा बैठा रहा, कोई उत्तर नहीं। परमेश्वर बोला सो जा जाके। सुबह उठा, 8:30 बजे उठा, 8:30 बजे उठा, मोबाइल उठाया, एक डिवोशन मैसेज पढ़ा, एक शब्द, गढ़ों को ध्वस्त करना है, एक शब्द ने पूरा मैसेज दे दिया। हम अपने, जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं तो परमेश्वर हमें वो ज्ञान देता है, समझ देता है, वो तर्क देता है कि उस दीवारों को कैसे ढा सकते हैं। शैतान ने वो बाड़ा बना दिया था, वो गढ़ बना दिया कि भाई तेरा, पता क्या, ज्ञान के तौर पर देखा जाए तो मैं बहुत प्रचार कर सकता हूं, पर मुझे वो प्रचार करना है जिसकी जरूरत है आपको। मुझे वो खाना देना है जिसकी आपको जरूरत है। ओके, ज्ञान के तौर पर मैं बहुत प्रचार कर सकता, बिना बाइबल खोले प्रचार कर सकता हूं, पर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर रखा है, परमेश्वर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं भी कुछ भी उठाया, कुछ भी प्रचार करो। तो सुबह सिर्फ आधा घंटा पढ़ा मैंने, कोई डिवोशन मैसेज पढ़ा, बस। फिर मैंने, प्रभु बोला अब बुक उठा, वो फलाने नंबर की किताब है, ठीक है, उसमें जाके पढ़ा। तो दोनों को मिक्सअप करके मैसेज परमेश्वर ने थॉट देने शुरू कर दिए। और जो मैंने यूहन्ना 8 की बताया वो तो मेरे नोट्स में नहीं था, क्योंकि पास्टर अतुल ने एक शब्द बोला था कि अपने नोट्स में इतना भी मत लिखो कि पवित्र आत्मा को बोलने कुछ रहे ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया। ओके, तो शैतान हमारे आत्मिक जीवन में ऐसे किले को बनाता है, ऐसे गढ़ों को बनाता है जो परमेश्वर के पास आने से हमें रोकते हैं। हम उसको संसार के हथियारों से नहीं ढा सकते, हम उसको आत्मिक हथियारों से, परमेश्वर के ज्ञान, विश्वास से ही ढा सकते हैं। और ढाने के लिए हमें जोर लगाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करनी है। बस आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ऊपर आप निर्भर हो जाओ, ठीक है। तो या लास्ट में पौलुस भी कहता है, अगर हम गढ़ों को प्रभावी ढंग से ध्वस्त करना चाहते, उसको ढा देना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के दिए गए हथियारों का इस्तेमाल पवित्र आत्मा की
प्रेरणा और सामर्थ्य से करना चाहिए। ओके, तो क्लास से मैं 2 पॉइंट लिए मैंने। हमारे मन में अभी याद रखो, युद्ध बाहर तो नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा जो युद्ध है लहू और मांस का नहीं है इफिसियों 6 के अनुसार। तो सबसे पहले वो हमें रोकता है शैतान परमेश्वर के पास आने से। वो हमारे मन में युक्तियां और चालें बनाता है। वचन कहता है पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 7 में, जैसे ही हे पत्र, यहाँ पर भी फैमिली सबसे पहले वो अटैक करता है परिवार में। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर, नोट्स में नहीं है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, वह समझ करके वह दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। तो यहाँ पर उसने निर्बल स्त्री को निर्बल पात्र क्यों बोला? क्योंकि बहकाई गई शैतान के द्वारा। तो लेडीज बी केयरफुल, आप बहकाई जा सकती हो। तिमोथियस में भी लिखा है लोग घरों में घुसते हैं उनको बहकाते हैं। इसलिए घर का अगुआ जो है वो पति होना चाहिए। अगर पति घर का अगुआ नहीं है, वो प्रभु में नहीं चला, तो प्रार्थना करो मेरे जैसे। मेरी वाइफ को पता है, धन्यवाद करता हूँ कि आज वह ये समझाने बाइबल से, कभी ये बोलने की जरूरत नहीं बड़े बाइबल क्या कहते, तो उसको पता है क्योंकि मेरे साथ में उसने बाइबल कॉलेज किया है। तो वो एक पत्नी जो है पति की सहायक है। पता शैतान परिवार में क्या करता, जब पत्नी को बोल देता तो तुम यहाँ पर हो, तो एक्चुअल में वो एक किला बना रहा है उसके दिमाग में। हम लोग सोचते हैं लड़कियां सब एक हैं। ये सच है कि एक स्त्री आदमी से ज्यादा बुद्धिमान हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे घर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मेरी वाइफ ही है। मेरे हर एक फैसले के पीछे मैं उसकी सलाह लेता हूँ, ये सच है। ठीक है, पर घर का जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ एडवाइस उसकी रहती है, बोलने वाला मैं होता हूँ, क्योंकि उसको पता है मुझे रखा गया। ओके, तो बहुत सारी बातें मैं इससे शेयर करता हूँ। ये बात पता मैं हर कोई क्या कर सकता है। बाइबल में लिखा है नीति वचन 31 में कि एक पति बड़े गर्व के साथ क्या बोल सकता है अपनी पत्नी के बारे में। बाद में भले मैं इससे क्लेश करूं, लड़ाई झगड़ा करूं वो बात अलग है, पर रियली में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं लोगों के बीच में अपनी पत्नी के बारे में बता सकूं। सब उपदेशक अध्याय 12 का आखिरी वचन क्या लिखा है? बहुत सारी स्त्रियां हैं पर प्रभु उसकी ही बातें करता है जो प्रभु का भय मानती है। ओके, तो वचन गलातियों 5:7 में भी परमेश्वर का वचन कहता है वो तुमको भली भांति दौड़ रहे ये तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। शैतान हमारे विरुद्ध में मनों में भी विचार डालता है ताकि हम परमेश्वर के पीछे ना चल सके। ओके, वो हमारे दीवार बनाता है। ठीक है, एक तो उसका ये रणनीति है। दूसरा है जो दीवार बनाता है वो हमारे जीवन में तनाव और दबाव देता है। हमारे जीवन में वो तनाव समझते हो? तनाव पंजाबी की कहाँ के? चिंता परेशानी तनाव चाहे ना आप डिप्रेशन जिन्होंने कहने डिप्रेशन तनाव है ना, वो हमारे जीवन में दूसरा उसका हथियार क्या है, वो कौन सा बाड़ा बनाता है, कौन सा किला बनाता है, कौन सा गढ़ बनाता है? तनाव का और दबाव का। आपके मन में चर्च जाने से पहले वो आपके मन में तनाव दे देगा किसी तरह से कि आप चर्च में ना जाओ। बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से पहले वो तनाव और दबाव बना देगा। ये उसका एक किला है जिसको हमें ध्वस्त करना है। ओके, तो जब हम पवित्र आत्मा के आत्मिक हथियार लेते हैं, है ना, तलवार लेते हैं, वचन, झिलम, प्रार्थना, ये संगति, तब हमें परमेश्वर ये सारे गणों को ढा देता है। कल से मैं बात कर रही थी, मेरी बड़ी बेटी बोली मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, भी मन शांत रहे। बेटा हमेशा मैं तेरा लड़ती है, बेटा मैं किसी ना बुरा ना बोलना और शांत। तो ये क्लास की मॉनिटर है तो दिमाग पारा चढ़ा रहता है इसका।
तो इसने कल प्रार्थना किया कि मैं किसी को गुस्से में ना बोलूं और शांत रहूं। तो उल्टा वहां पर उल्टा हुआ, ये तो शांत थी। पूरे बाकी दिनों में इतने झगड़े नहीं हुए जितने कल ज्यादा झगड़े हुए। कल तो लड़की, ये कन्या स्कूल में पढ़ती है, लड़की है वहीं पर, तो लड़कियों ने इतने झगड़े किए कि बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। तो ये शांत खड़ी है। तो सोचो ना, एक्चुअल में क्या था, इसने प्रार्थना किया, प्रार्थना से वो दीवार जो थी लोगों से लड़ने वाली, झगड़ने वाली, उसको ढा दिया पवित्र आत्मा ने। प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो, प्रार्थना शैतान को कमजोर कर देती है और फिर हम वचन की तलवार लेकर उसको काट सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रार्थना से दुष्ट आत्मा निकल जाता है। सॉरी, दुष्ट आत्मा कमजोर, मैंने अपने जीवन में देखा है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट आत्मा प्रार्थना से नहीं निकलता है, छोटा मोटा निकल जाएगा, पर अगर शैतान का सामना करना है तो भाई आपको वचन से ही वो भागेगा। अगर आप वचनों को कोड करते हो ना प्रार्थना शैतान को भगाने के लिए, तो वो भागेगा। मत्ती 4 में शैतान कैसे भागा, ये सबने कहा लिखा है लिखा है लिखा है, वचनों को कोड किया, कोई प्रार्थना नहीं किया। पर हाँ, प्रार्थना जब हम करते हैं पहले कमजोर हो जाता है, फिर हम उसको वचन की तलवार से उसको भगाते हैं। मैंने तो जितने भी शैतानों को, दुष्ट आत्माओं को भगाया है, वो उसमें वचन ही कोड किया। क्योंकि जब मैं जाता हूँ किसी के घर में, जब महसूस होता है, मैं स्टार्टिंग से ही वचनों को कोड करना शुरू कर देता हूँ। तो क्या होता है, वचन जब हम बुद्धि से वचनों को पढ़ते हैं तो शैतान कमजोर होना शुरू हो जाता है। एक बार हम लोग दुष्ट आत्मा निकालने के, बंदे की आंखें फूल जाती थी। केदारनाथ था उस बंदे का नाम, मुंबई में। तो चेहरा फूल जाता था, यहाँ पर आ जाता था, इतना मोटा हो जाता था। 2.5-3 महीने से लोग उसको लेके भाग रहे थे, नहीं निकल रहा था। अब मोबाइल पर तो मैं बहुत से दुष्ट आत्मा निकाल चुका था। तो हम लोगों को बुलाया गया, हमारे चर्च मेंबर थे वहां पे, बुलाया गया। पता नहीं किसने बोला जसपाल को लेकर आओ। तो मेरा जो सीनियर था वो लेके गया मुझे। अब भाई मेरी तो हालत खराब थी कि आमने सामने पता नहीं क्या होगा। बट एक वचन जाने से पहले प्रभु ने मेरे मन में डाला, 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 में, कि कोई दुष्ट आत्मा तुझे छू नहीं सकता। पंजाबी च कहा होता ना, कि मेरे पापा कहते होंगे सी कि टांडिया वाली नहीं जा भांडिया वाली नहीं। ये कहावत मैनू पता नहीं भी, या तो तुम नहीं या मैं नहीं, ठीक है। तो जाते ही मैंने क्या किया, उसके घर में कदम रखा। बारिश भी बड़ी जोर की हो रही है मुंबई में, बहुत बारिश, पिछले 15 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और पानी भरा हुआ था। तो घर में जब गए तो उस बंदे की पत्नी थी और 3 बच्चे थे, बंदा खुद घर में नहीं था। तो जैसे मैंने जाके सुसमाचार सुनाया, वो लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु यीशु, आंखें बंद है सबकी, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, हम विश्वास करते हैं आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए। अब इतना बोल रहा था कि तब बंदा वो आ गया। तो उससे पहले जब भी मैं सुसमाचार सुनाता तो वचनों को कोड कर रहा था। अब भरा हुआ बंदा आया और शांत खड़ा हो गया। मेरी आंखें तो खुली थी भाई, मैं तो था कि कहीं पता नहीं क्या होगा। जो साथ वाला बंदा था वो तो बेचारा और भी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि एक बार ना मैंने उसको दुष्ट आत्मा की आवाज सुना दी, बेचारा 2 दिन नहीं सोया। तो आते ही मैंने उसको देख लिया, मैं कुछ नहीं बोला, वो आया आराम से, वो बैठ गया, साइड में बैठ गया। प्रार्थना क्या करती है, शैतान को कमजोर कर देती है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा जैसे ने प्रार्थना खत्म की, अब मैं श्योर हो गया कि दुष्ट आत्मा इस बंदे से निकल के इनमें अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इन सबने तौबा कर ली है, क्योंकि वो बेचारे दुखी थे। तो मैंने उस बंदे का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते जैसे ही हाथ पकड़ा, बोला रोने लगा, रोना शुरू कर दिया। नहीं तो चिल्लाते हैं ना, उल्टा सीधा फुदकते हैं, वो रोना शुरू कर दिया। मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैंने कहा यीशु तुमसे प्यार करता है, 1 यूहन्ना में लिखा है। हम तुमसे प्यार करते हैं तो हम लोग जक मारने के लिए आए, तुमसे प्यार करते हैं तभी तो तुम्हारी यहाँ पर बैठे। और अब सब लोगों की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा ये लोग क्या किसी की मैयत भी आंसू बहा रहे हैं? नहीं, वो तुमसे प्यार करते हैं, वो दुखी है इसलिए तुमसे वो प्यार करते हैं, वो दुखी हैं। तो मैंने कहा बोल मेरे पीछे, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ। तो मैंने सैल्वेशन कॉल करवाई 3, बोला नहीं। अब बोल प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, बोला नहीं। 30 बार खुद ही रोने लगा। प्रभु का धन्यवाद, सैल्वेशन कॉल किया, उसके बाद वो बिल्कुल चंगा हो गया। पर शैतान ने ऐसी दीवार उसके चारों ओर बनाई, कभी चर्च में आया ही नहीं, हमारे चर्च में कभी आया ही नहीं। तो वहां पर कोई और पास्टर था, वो राशन का लालच दे रहे थे। अब वो बेचारे गरीब थे, तो राशन लेकर राशन के चक्कर में उनके चर्च में जाने लगा।
फिर 20 दिन के बाद प्रभु मैं प्रार्थना करा, प्रभु बोला उसको कॉल कर। मैंने फोन किया, बोले वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है बहुत ज्यादा। प्रार्थना की है, हॉस्पिटल से बाहर आ गया। फिर शैतान ने ऐसी दीवार बना दी और वो हमारे चर्च में फिर नहीं आया। घर में गया एक बार तो वो नहीं मिला हमें। ओके, तो प्रभु का धन्यवाद हो। फिर अभी वो चर्च में बना हुआ है, किसी और चर्च में जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्पलें हैं हमारे सामने। ओके, तो हमें वचन से, प्रार्थना से, चर्च के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा, बाइबल क्लास के द्वारा, ओके, उन दीवारों को ढाना है। अगर आप ग्रेटर ग्रेस में हो, ग्रेटर ग्रेस बरनाला के चर्च में हो, तो आप एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए, बाइबल स्टडी आप लेने होने चाहिए, बाइबल पढ़ने वाले होने चाहिए, नोट्स बनाने वाले होने चाहिए, और अपना एक पर्सनल डिवोशन मैसेज लिखने वाले होने चाहिए। ठीक है अदई भाई, नोटबुक। ठीक है, मैंने सिमरन को ये एक नोटबुक दी हुई है। ओके, कभी भी कोई भी चेक कर सकता है। जब भी ये कुछ पढ़ती है मैं बोलता हूँ कि डेली का तो अपना नोट्स बना, जो तेरे लिए परमेश्वर ने तुमसे क्या बात की। ये पूरी भर चुकी है, ये इसकी ये नोट, किसी को भी डेट चेक कर सकते हो। ओके, तो आप जब तक नहीं बनाओगे आपको बुद्धि और ज्ञान नहीं आएगा। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए, प्रार्थना करता हूँ प्रभु सारे समय को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें कि शैतान ने जो हमारे जीवनों में वो गढ़ बनाया है, हमारे विचारों में जो गढ़ बनाया है, कि हम आपके पास ना आ सके। प्रभु तेरे आत्मिक हथियारों से उस सारे गढ़ों को आप ढा दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। जितने भी बीमार हैं आप उनको चंगा करें, जिनके भी काम रुके हैं आप उनको भी काम दे प्रभु, जिनकी शादियां नहीं हो रही आप उनके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर देना प्रभु। सबके काम को, बिजनेस को आप आशीष करना कि उनका पैसा बीमारियों में ना जाए, बुरी चीजों में ना जाए, बल्कि तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो भी लोग तेरे वचन में, प्रार्थना में नहीं चल रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि शैतान की वो दीवार ढह जाए परमेश्वर, और सब लोग तेरे पास आए, तेरे नाम को जाने। प्रभु पूरा हफ्ता हमें संभाल के रखना। धन्यवाद प्रभु, जब भी अब वापस जाएंगे सब लोग उनकी सहायता करना, मदद करना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।